हाँ दोस्तों, तो अभी तक हमने क्या करा था? अभी तक हमने नेविगेशन बार क्रिएट किया था, ठीक है। अब मैं अपना देखता हूँ हमारे प्रोजेक्ट में नेक्स्ट सेक्शन क्या है। तो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो ये है, उसमें नेविगेशन बार जो आप क्रिएट कर चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। तो अब ये मुझे इन्फॉर्मेशन सेक्शन दिखाना है थोड़ा सा, जिसमें मैं अपनी इस जो भी मेरा प्रोजेक्ट है, जिस भी प्रॉपर्टी के बारे में दिखाना है, तो इन्फॉर्मेशन प्रिंट करनी है मुझे। तो अब मतलब ये नेक्स्ट रो मेरे क्रिएट करनी है मुझे। तो हमने कहा चलो देखते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका और लेआउट एक बार बता देता हूँ कि सबसे पहले आपने जो आपकी स्क्रीन थी ये, ठीक है, अगर ये मैं आपकी इस डिवाइस की स्क्रीन की बात करूँ तो ये आपकी स्क्रीन। तो सबसे पहले आपने नेविगेशन बार क्रिएट कर दिया, पहली रो। तो इसमें आपने क्या लगाया? नेविगेशन बार। इसमें सारे नेविगेशन लिंक क्रिएट कर दिए। अब मुझे सेकंड क्या दिखाना है? इन्फॉर्मेशन सेक्शन। तो मेरे देखो इन्फॉर्मेशन सेक्शन में क्या क्या है। एक राइट साइड में तो एक बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है। लेफ़्ट साइड में क्या है? ये मंगलम आनंदा पैराडाइज प्रॉपर्टी नेम, देन उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। तो हमने कहा अब इसको हम क्रिएट कैसे करें? तो हमने कहा चलो देखते हैं। तो मैं बताता हूँ क्या कि जो आपकी डिवाइस है उस पर जो टोटल विथ है वो 12 कॉलम में डिवाइड है। ये आपकी जो 12 विथ है, पूरी विथ, ये 12 कॉलम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 12 उसमें कॉलम्स में डिवाइडेड है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक दो 5 कॉलम तो एक को असाइन कर देता हूँ, 1 2 3 4 5, जिसमें मैं क्या करूँगा? इन्फॉर्मेशन दूंगा अपनी प्रॉपर्टी की। बाकी जो 7 कॉलम है उसमें मैं बैकग्राउंड सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने टोटल विथ को 5 कॉलम और 7 कॉलम में डिवाइड कर लेता हूँ। तो इस 5 कॉलम में तो मैं क्या दूंगा? अपने प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन। इस 7 कॉलम में क्या देंगे? हम बैकग्राउंड इमेज सेट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपसे क्या बोला कि जब भी आप कोडिंग करते हो अपनी, तो हमारी जो पूरी डिवाइस की विथ है, जो स्क्रीन है, वो आप 12 इक्वल साइज़ के कॉलम्स में डिवाइडेड है, जिसमें मैंने 5 कॉलम तो इन्फॉर्मेशन सेक्शन को दिया अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और 7 कॉलम किसके लिए थे? बैकग्राउंड के लिए। तो देख लो मेरा 7 तो ये बैकग्राउंड के लिए लेगा 7 कॉलम सेकेंड रो के अंदर, और ये क्या लेगा? 5 कॉलम किसके लिए लेगा? इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ये क्रिएट करते हैं। चलो हमने कहा चलो भाई देखते हैं इसके लिए क्या करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, अब मैं जो भी नया सेक्शन बनाऊंगा तो मैं उसकी कमेंटिंग करता जाऊंगा, डॉक्यूमेंटेशन, जिससे इजी रहता है आपको सेक्शन को चेक करना। तो हमारे अपने कोड में अब कल से आगे वक्त चालू करते हैं अपने वाले में। तो यहाँ तक ये नेविगेशन बार, एंड ऑफ नेविगेशन बार, ठीक है। तो अब मैं एक नया सेक्शन बना रहा हूँ अपना, स्टार्ट ऑफ इन्फो सेक्शन। ये मेरा जो इन्फॉर्मेशन सेक्शन है वो यहाँ से स्टार्ट है, एंड ऑफ इन्फो सेक्शन। कि इन्फो सेक्शन जो था वो यहाँ पर आपका है। तो हमने कहा सबसे पहले चलो एक सेक्शन क्रिएट करते हैं। तो हमने कहा सेक्शन, ठीक है, इसको नाम क्या दे देते हैं? एक क्लास असाइन कर देते हैं, इन्फो क्लास। आईडी असाइन कर देते हैं इन्फो, ठीक है। देन फिर हमने क्या करा? कंट्रोल ई। तो आपने एक नया सेक्शन बना लिया जिसको क्लास तो इन्फो असाइन कर दी, आईडी दे दी इन्फो। अब मैंने इस सेक्शन में क्या करा? ऊपर वाले सेक्शन जो प्रीवियस आपने नेविगेशन सेक्शन क्रिएट किया है, मैंने कहा उससे पी वाई मार्जिन 5 के पैडिंग वाई डायरेक्शन में 5 आपने असाइन कर दिया, ठीक है। कि भाई जो आपका नया सेक्शन बने तो ऊपर से टॉप से उसकी जो पैडिंग है वो 5 की क्रिएट हो। तो बेसिकली क्या है, ये आपकी बूटस्ट्रैप क्लास है py5, ठीक है। तो थोड़ी पैडिंग देने के लिए टॉप से आपको वाई डायरेक्शन में, टॉप से और बॉटम में पैडिंग दे देगा आपको, ठीक है। तो अब हमने करा चलो कंटेनर क्रिएट करते हैं। कंटेनर, एक नई क्लास ली। अब इस कंटेनर के अंदर मैं क्या करता हूँ, तो मैंने कहा एक रो बनाते हैं, सेकंड रो जो आपके लिए काम कर रहे हो, कंट्रोल ही सेकंड रो। अब इस रो में हमने क्या करा? हमने कहा इस रो के अंदर 5 कॉलम तो दे देंगे इन्फॉर्मेशन सेक्शन के लिए, और 7 कॉलम दे देंगे अपनी बैकग्राउंड को सेट करने के लिए। ये जो मेरे 7 कॉलम है, क्योंकि मैंने बोला कि पूरी जो आपकी विथ है, ये जो आपकी हर रो के अंदर विथ 12 इक्वल साइज़ के कॉलम्स में डिवाइडेड है। ये CSS की प्रॉपर्टी है, सबको पता है, ठीक है। तो हमने कहा चलो 2 डिव टैग बनाते। तो पहला डिव टैग किसके लिए? स्टार्ट ऑफ इन्फो टेक्स्ट, ये जो इन्फॉर्मेशन सेक्शन का टेक्स्ट है उसके लिए, एंड ऑफ इन्फो टेक्स्ट, ठीक है।
अब मैंने कहा कि मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए 5 कॉलम यूज़ किए हैं, तो मैंने लिखा कॉल स्मॉल साइज़ पे पूरे के पूरी विथ ले ले। अगर चाहते तो हमने कहा कॉल LG5 कि भाई जो लार्ज साइज़ की स्क्रीन पे 5 कॉलम ले। ठीक है, मैंने एक अपनी इन्फॉर्म क्रिएट करूँगा बैनर इन्फो क्लास, उसकी स्टाइलिंग मैं खुद स्पेसिफाई करूँगा। मैंने कहा जो भी आप इसमें टेक्स्ट लिख रहे हो वो कैपिटलाइज हो जाए। टेक्स्ट कैपिटलाइज क्रिएट किया आपने। फिर हमने क्या करा कि PY5 कि भाई पैडिंग वाई डायरेक्शन है, टॉप और बॉटम में 5 की पैडिंग क्रिएट कर दे, कंट्रोल ही। ठीक है, तो ये जो div टैग है इसके अंदर अब मैं क्या काम करूँगा, इसके अंदर में इंफॉर्मेशन सेक्शन का जो टेक्स्ट पार्ट है उसको आप डिस्प्ले करवाने वाले हो। ठीक है, क्या कि भाई सबसे पहले जो सेकंड रो है उसमें सबसे पहले हमारा मेरा लिखा हो मंगलम आनंदा पैराडाइज, देन फिर मॉडल अपार्टमेंट लाइफ इज हियर। तो मैंने कहा चलो मंगलम आनंदा पैराडाइज इसको लिखते, तो हमने क्या पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं, P पैराग्राफ दिया। ठीक है, तो इसमें मैं कुछ क्लासेस ऐड कर देता हूँ जिनकी मैं स्टाइलिंग करूँगा। तो मैंने कहा टेक्स्ट ग्रीन कि जो टेक्स्ट है वो आपका ग्रीन कलर का हो। ठीक है, और इस पर लिखा क्या हो, हमने कहा मंगलम आनंदा या महिमा संसार बना देते हैं। एक नया अपार्टमेंट दिख रहा है जयपुर में, महिमा संसार। ठीक है दोस्तों, तो आपने ये लिख दिया कि भाई इसका टेक्स्ट ग्रीन हो जाए, महिमा संसार उस पर लिखा आ जाए। देन फिर हमने क्या कहा, हमने H1 टेक्स्ट लिखा, मैंने उसमें स्पेसिफाई कर दिया क्या, मॉडल अपार्टमेंट लाइफ इज़ हियर। ठीक है, ये उसकी टैग लाइन आप बेसिकली कह सकते हो। इसको किया सेव, तो मैं इसका प्रीव्यू भी इनेबल कर देता हूँ जिससे मुझे दिखता रहे कि मेरा जो चेंजेस हो रहे हैं क्या क्या हो रहा है। तो देखो आपका ये नेविगेशन बार दिखाते हैं, तो नेविगेशन बार, देन फिर आया महिमा संसार मॉडल अपार्टमेंट लाइफ इज़ हियर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जो मैंने टेक्स्ट ग्रीन लिया है उसकी मैं थोड़ी स्टाइलिंग प्रोवाइड कर देता हूँ जिससे मेरा इसका साइज़ जो मंगलम आनंदा का इसका साइज़ बढ़ जाए थोड़ा सा, वो बड़े साइज़ की इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे दिखाने लगी। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी मैं स्टाइलिंग कर देता हूँ दोनों की। तो ये देखो महिमा संसार थोड़ा छोटा लग रहा है, तो इसका एक तो फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दूंगा मैं टेक्स्ट स्क्रीन के अंदर। तो मैं पहुंचा अपनी स्टाइलिंग के लिए, इसमें मैं एक क्लास और इंक्लूड कर देता हूँ। ठीक है, प्रीव्यू को मैंने अभी क्लोज किया। तो HTML फाइल है जिसमें मैंने पहले टेक्स्ट स्क्रीन लिखा महिमा संसार, इसके अंदर मैंने एक क्लास और ऐड कर दी टेक्स्ट लेंथ, ये भी मैं स्पेसिफाई करूँगा अपने आप ही। ठीक है, अब आए, चलो सर CSS स्टाइलिंग करते, टेक्स्ट स्क्रीन। तो हमने कहा चलो नेविगेशन बार, इसके बाद आते हैं। तो हमने कहा टेक्स्ट ग्रीन, इस क्लास का क्या है, मैं इसको बार बार रीयूज़ करूँगा। तो मैंने टेक्स्ट ग्रीन की स्टाइलिंग करी, तो सबसे पहले मैंने कहा कलर इसका कर दो ग्रीन। तो अब जिस भी एलिमेंट के साथ आपने क्लास यूज़ की होगी, जिस भी एलिमेंट के अंदर, तो उसका कलर क्या कर देगा, ग्रीन। अब ये टेक्स्ट लेंथ क्या करेगी क्लास मेरी, ये क्या करेगी उसको, तो फॉन्ट फैमिली जो हम यूज़ करते आ रहे हैं, फॉन्ट फैमिली, तो मैं जो बॉडी पे पूरी यूज़ करी उसके अलावा कुछ यूज़ कर देता हूँ, मैं यूज़ कर लेता हूँ सैंस सेरिफ। ठीक है, और इसका फॉन्ट साइज़ कि जिस भी एलिमेंट पे आपने लगाया उसका फॉन्ट साइज़ कितना कर देता हूँ मैं, 40 पिक्सल, जिससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बड़ा लार्ज दिखाई दे आपका। ठीक है, अब मैं बेस HTML इसका प्रीव्यू देखता हूँ। देखो तो कुछ ऐसा लिखा हुआ रहा है, महिमा संसार मॉडल अपार्टमेंट लाइफ इज़ हियर। ठीक है, अब इसको लार्ज स्क्रीन पे देख लेते हैं, इसका लार्ज स्क्रीन पे इफेक्ट क्या लग रहा है। कॉपी किया फुल पाथ, महिमा संसार मॉडल अपार्टमेंट लाइफ इज़ हियर, क्योंकि आपने 5 कॉलम लिए हैं
तो हमने 5 कॉलम में आपने लिख दिया महिमा संसार। तो मंगलम आनंदा पैराडाइज मॉडल अपार्टमेंट लाइफ इज हियर। देन इसके बाद क्या चाहिए मुझे, ये पैराग्राफ, ये पहले एक आइकन चाहिए, देन उसके बाद ये टेक्स्ट चाहिए मेरे को, ठीक है। तो अब मैं क्या लगा देता हूँ, आइकन लगा देता हूँ, देन उसके बाद टेक्स्ट प्लेस कर देता हूँ। तो ये आइकन, तो मैंने कहा इन दोनों को मिला के जो पूरा आइकन और ये टेक्स्ट, इसको एक पैराग्राफ के अंदर इस पर क्रिएट कर देते हैं हम, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, CSS फाइल को क्लोज कर देते हैं, प्रीव्यू को। तो आपने महिमा संसार मॉडल अपार्टमेंट इज हियर, ठीक है। अब हमने क्या करा, एक पैराग्राफ ले लेते हैं। इसी डिव टैग के अंदर चल रहे हो आप, कॉलम 5 आपको लेना है। इस पैराग्राफ में आपने क्या इंक्लूड कर दिया, क्लास टेक्स्ट ग्रीन। तो जो अभी आपने क्लास दी, इसको मैंने कहा मैं उसको रीयूज़ करूँगा। अब इस पैराग्राफ के अंदर दो चीज़ है, एक तो आइकन आपको चाहिए, अगर हम देखते हैं अपने प्रोजेक्ट में तो एक तो आइकन चाहिए, देन उसके बाद टेक्स्ट फील्ड चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा इसके अंदर मैंने लिया स्पैन, स्पैन के अंदर लगा ifs.fa-map, ठीक है, कंट्रोल ई। तो जैसे आपने क्या देखो मैप का सिंबल आ गया, तो मेरे ये इसी कंट्रीज के अंदर चल रहा है। कॉलम 5 में आपने आप मैप लगा दिया। अब इसके बाद मुझे चाहिए एक टेक्स्ट जिसमें मैंने कोई डिस्क्रिप्शन लिख रखा हो, ठीक है। तो हमने कहा डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो स्पैन को क्लोज, उसके बाद इस पैराग्राफ के अंदर है, तो पैराग्राफ में एक तो पहले मैप आ गया, देन मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। तो जब भी आपको थोड़ा सा टेक्स्ट चाहिए तो लॉरम 10 या लॉरम 20 कुछ भी लिख के कंट्रोल ई, तो ये एमिट का है कि आपको ये रफ टेक्स्ट प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो महिमा संसार मॉडल अपार्टमेंट लाइफ इज हियर, देन आपका ये टेक्स्ट आपको अराइज कर दिया, हमने स्क्रीन पे दिखा दिया। अब मेरा काम क्या है, देखते हैं हम अब प्रोजेक्ट में अब नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है। अब मुझे ये बटन चाहिए, ठीक है। तो हमने कहा चलो बटन भी प्लेस कर देते हैं लास्ट में आके। तो जहाँ ये पैराग्राफ क्लोज, उसके बाद हमने कहा चलो बटन प्रेस करते हैं, बटन प्लेस करते हैं। हमने लिखा बटन क्लास। अब इसके अंदर यूज़ कर लेते जो हमने ऑलरेडी बटन क्लास बना रखी है, क्लास BTN बूटस्ट्रैप की, देन BTN __ ग्रीन, ठीक है। तो ये आपकी ऑलरेडी क्लास है। अब इस पर टेक्स्ट क्या लिखा हो, तो आपने इस पर लिख दिया रीड मोर। तो देखो आपका ये बटन बन गया, जैसे ही आप होवर करोगे चेंज कर देगा, अदरवाइज रीड मोर का आपका जो ऑप्शन दिखा रहा है, ठीक है। तो आपका ये क्रिएट हो गया। तो हमने अपने नेविगेशन बार क्रिएट कर लिया, देन ये महिमा संसार मॉडल अपार्टमेंट लाइफ इज हियर, देन उसके बाद थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अब मेरे को क्या चाहिए, अब मैं अपने प्रोजेक्ट को देखता हूँ फर्दर कि मॉडल अपार्टमेंट लाइफ इज हियर, ये सारा डिटेल। तो मुझे अब ये फुटर जो मेरी रो है उसमें नीचे, अब मुझे सेकंड फुटर में चाहिए ये चीज़ चाहिए। अब देखो इसके अंदर मैं डीफ्लेक्स की एक प्रॉपर्टी यूज़ करने वाला हूँ, समझाता हूँ फ्लक्स कंटेनर क्या होती चीज़। तो अब मुझे सेकंड चाहिए फुटर, तो मैंने कहा चलो एक डिव टैग क्रिएट करते हैं अपना नेक्स्ट। तो ये किसके अंदर है आपका, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है। तो आपने बटन प्रेस कर दिया। अब ये आपकी कॉलम 5 के अंदर ही चल रहा है सब। हमने कहा चलो एक बटन अब नया डिव टैग क्रिएट करते हैं। इस डिवीज़न टैग का फ़ायदा ये होता है दोस्तों आपके क्या, मल्टीपल एलिमेंट को कंबाइन करने के लिए। अब मैं बना रहा हूँ अपना फुटर, तो हमने कहा बैनर _info -footer कि अपनी एक नई क्लास बना रहे हैं। देन मैंने इसको बनाया डीफ्लेक्स कंटेनर, अभी बताता हूँ डीफ्लेक्स कंटेनर क्या होता है। देन उसके बाद हमने कहा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये बूटस्ट्रैप क्लास है जिसमें जो क्या करती है आपके कंटेंट को सेंटर में लेके आ जाती है। सेंटर नहीं चाहिए, अराउंड कर देते हैं, अराउंड मतलब दोनों तरफ स्पेसिंग क्रिएट कर देगी। देन पैडिंग y2 कंट्रोल, ठीक है। तो अब मैं ये एक्सटर्नल डिव जो मेरा 5 कॉलम था उसके अंदर मैंने एक नया डिव क्रिएट किया, ठीक है। ये डिव क्या करेगा, बेसिकली फुटर इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना है, होल्ड करना है, ठीक है। अब मेरा काम किया देखो, तो मैं अभी एक डिव टैग मैंने क्रिएट किया वो पेरेंट डिव के अंदर। अब उस डिव में मुझे क्या चाहिए, आइकन चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, फिर ये नंबर ऑफ चीज़ जो चाहिए, ये तीनों चीज़ चाहिए।
ऐसे मुझे साइड बाय साइड चाहिए, तो इसलिए आपने डीफ्लेक्स जो आपने फुटर है उसे एक कंटेनर लिया, डीफ्लेक्स कंटेनर। डीफ्लेक्स कंटेनर का काम क्या होता है, जब भी आप एलिमेंट को, किसी भी डिव एलिमेंट को साइड बाय साइड प्लेस करना चाहते हो तो आप उसे क्या बना देते हो, डीफ्लेक्स कंटेनर क्रिएट बना देते हो। अब मैंने कहा ये डीफ्लेक्स कंटेनर बनेगा, ठीक है। अब इस डीफ्लेक्स कंटेनर के अंदर मैंने एक और डिव लिया जिसकी मैंने प्रॉपर्टी सेट करी, टेक्स्ट वाइट डॉट टेक्स्ट हाइफन सेंटर। अब देखो ये अब बेसिकली क्या किया आपने, समझने की कोशिश करो कि सर ये 5 कॉलम मैंने जो यूज़ किए हैं, ये जो मेरे 5 कॉलम है इसमें आप मुझे फुटर सेट करना है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि जैसे डिव है कोई आपका लिखा हुआ, इसके अंदर H1 है, P टैग है, H2 है। अगर आपने इस डिव को, इसके अंदर आपने क्लास यूज़ की है डीफ्लेक्स, तो डीफ्लेक्स का काम क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट वो एक ही रो में सारे एलिमेंट अरेंज कर देगा। तो इस डिव के जितने एलिमेंट है वो सब एक ही रो में आ जाएंगे। तो आउटपुट देखोगे तो H1 उसका कंटेंट जो भी है, देन P पैराग्राफ का कंटेंट जो भी है, देन H2, ये सब एक लाइन में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने इस डिव को डीफ्लेक्स कंटेनर क्रिएट कर दिया। डीफ्लेक्स कंटेनर बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, रो वाइज ये आपके एलिमेंट को एक ही रो में क्रिएट कर देगा, अलाइन कर देगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक फुटर जो आउटसाइड है, ये जो फुटर है, एक डिव टैग लिया, इसको बनाया डीफ्लेक्स कंटेनर, ठीक है। अब इस डिव के अंदर मैंने एक और डिव लिया। अब उस डिव में मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करूँगा। जैसे अगर मैं बात करूँ ये, तो ये जो आपका ये इंटरनल डिव काम कर रहा है, ये आपका फुटर डिव, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, 5 डिव बनाऊँगा। 5 डिव क्या होंगे, पैरेलली आप साइड बाय साइड रखना चाहते हो, तो इसलिए आपने ये पेरेंट डिव था आपका रेड कलर का, उसको आपने डीफ्लेक्स क्रिएट किया था, ठीक है। समझो। तो मैंने कहा चलो मैं पहला आइटम क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो हमने कहा भाई इसको मैंने टैक्स कर दिया, कमेंट कर दिया फर्स्ट आइटम ऑफ फुटर, ठीक है दोस्तों। देन यहाँ पे क्लोज टैक्स कर दिया लास्ट आइटम ऑफ फुटर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इस डिव के अंदर चाहिए क्या। तो मेरा पहला आइटम क्या है सर, ये फर्स्ट आइटम, ये तीनों चीज़, बैड का सिंबल, फिर बैड का टैक्स, फिर 4। तो मुझे पहले एक आइकन चाहिए, फिर टैक्स चाहिए, फिर नंबर ऑफ़ क्वांटिटी चाहिए, ठीक है दोस्तों, कितनी है। तो हमने कहा चलो ठीक है भाई, लिखना चालू करते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहला ये जो फर्स्ट आइटम है, इसके अंदर मुझे चाहिए फॉन्ट आइटम बैड का आइकन, i.fas.fa- बैड, ठीक है। अब मैं इसका लाइव प्रीव्यू भी इनेबल कर देता हूँ, तो जो जो चीज़ होती रहेगी मुझे वो दिखती रहेगी, ठीक है। अच्छा, इसके टैक्स को भी कर देते हैं डेंजर, जो हमें दिखता रहे, ठीक है। तो देखो आपका बैड का सिंबल लगा, ठीक है। सबसे पहले बैड का सिंबल आया, फिर मुझे चाहिए नंबर ऑफ कि ये है क्या चीज़। तो हमने कहा पहला बैड है, तो हमने कहा P यूज़ करी, P डॉट मार्जिन बॉटम 0 और क्या लिख दो, बैड। देखो तो आपका जितने FS टैक्स डेंजर, आपने सबसे पहले आइकन का बैड लगाया, सिंबल लगा दिया आइकन, देन उसके बाद बैड। अब मैं बता रहा हूँ कि मैंने टैक्स डेंजर लिया है तो वो सब कुछ लाल कलर में दिखा रहा है इस डिव के अंदर। तो इस डिव में आपने पहले आइकन लगाया, देन उसके बाद बैड, अब नंबर ऑफ बैड, फिर मैंने पैराग्राफ लिया, मैंने कहा 4, ठीक है। तो मेरा पहला आइटम क्रिएट हो गया, आइकन सिंबल, नंबर बैड और नंबर ऑफ कितनी कितनी क्वांटिटी है उसकी बैड। अब इसी आइकन को मैंने कहा, इसी फर्स्ट आइकन, ऐसे ही मुझे 5 आइकन चाहिए, तो हमने कहा इसे कॉपी कर देते हैं, Ctrl+Shift+D। तो 5 आपने कॉपी किए, ठीक है। तो देखो आगे 5 बैड। अब चेंज कर देते हैं थोड़ा सा बस, कि भाई जो आपका पहला है बैड है, दूसरा क्या लगा देते हैं, बैड को हटा देते हैं।
अब मुझे दूसरे में क्या चाहिए, मेरे अपने प्रोजेक्ट में अगर मैं देखता हूँ तो बेड के बाद है बाथ, कि भाई कितने आपकी जो प्रॉपर्टी आप डिस्प्ले कर रहे हो उसमें कितने बाथरूम है। तो उसके लिए हमने फॉन्ट आइसम यूज़ किया बाथ। तो फॉन्ट आइसम आइकन है, उसका कोड क्या है, FA-बाथ। यहाँ लिख दिया बाथ। तो देखो सिंबल चेंज होते जाएंगे आपके, ठीक है। कितने बाथरूम है आपके, तो आपने कहा 2, हर प्रॉपर्टी के अंदर 2 बाथरूम्स हैं आपके। सेकंड एलिमेंट क्रिएट हो गया। थर्ड आपने क्या कहा कि भाई इसके अंदर स्टोरेज कितनी है, वेयर हाउस। ये सब फॉन्ट आइसम के आइकन से, देखो आइकन चेंज हो जाएगा आपका। वेयर हाउस आ गया, यहाँ पे हेडिंग लिख दी वेयर हाउस, ठीक है। देन वेयर हाउस भी हो गया। अब आपको क्या चाहिए, देखें अपने प्रोजेक्ट में, अब हमें क्या चाहिए, पेट्स अलाउड और ये डॉलर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ये 2 चीज़ चाहिए। तो हमने पेट्स के लिए क्या लिख दिया, पॉ, FA-पॉ, ठीक है। कितने पेट्स अलाउड है और नहीं, तो आपने लिख दिया पेट्स। P4 यहाँ पे क्वांटिटी नहीं, अलाउड और डिसअलाउड दिखा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा अलाउड, कि भाई पेट्स आपकी सोसाइटी में अलाउड है। तो देखो आ गया पॉ का सिंबल, देन पेट, देन फिर आपने बोला अलाउड, ठीक है, कि अलाउड है आपके। देन फिर थर्ड वन क्या आपका, मैंने कहा मनी, कितना डिपॉजिट आपको चाहिए इस प्रॉपर्टी को अगर बाई करना है। तो उसके लिए हमने फॉन्ट आइसम यूज़ किया FA-मनी, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा आता है। तो ये है मनी का FAS, नहीं FA, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मनी या डिपॉजिट, ठीक है। कितना चाहिए डिपॉजिट, तो हमने कहा 2 महीने का रेंट डाल देते हैं, तो 30,000, ठीक है। अब आपको चाहिए इससे पहले क्या, कि आप रुपीज़ का सिंबल चाहते हो। तो जैसे आपने लिखा 30,000, तो देखो आपका क्या आ रहा है स्क्रीन, फुटर में आपने इसको अलाइन किया है। अब इसकी जो सेटिंग करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करा, आपने दिखा दिया पैड, बाथ, वेयर हाउस, पेट अलाउड, डिपॉजिट 30,000। तो अब मुझे सिंबल भी चाहिए, 30,000 रुपीज़, ये 30,000 कितने। तो हमें सिंबल लगाना है, तो हमने कहा सिंबल भी यूज़ कर लेते हैं, चलो लगा देते हैं। तो मैंने कहा डिपॉजिट के बाद, ठीक है, I.FA.FA-INR कंट्रोल, देखें। तो डिपॉजिट के बाद ये अलग सिंबल में दिखा रहा है तुम्हारा कि भाई डिपॉजिट हुआ, उसके बाद ये तुम्हारा क्लास दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ मार्जिन बॉटम, थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, 30,000 से पहले लगा देते हैं इसको। इस आइकन को कॉपी किया, कंट्रोल-C, नहीं तो ये नई रो में दिखा देगा, Ctrl+X, और ये 30,000 से पहले वाला आइकन प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए आ गया 30,000। तो आपके ये सिंबल आपका फुटर क्रिएट हो गया। अभी इससे स्टाइलिंग करेंगे क्या, कि इसको नीचे हम भेज देंगे फुटर सेक्शन को। क्यों, क्योंकि अगर मैं अपनी ओरिजिनल साइट देखता हूँ तो देखो इसमें नीचे की तरफ फुटर लगा हुआ है मेरा, इसका बैकग्राउंड रेड कर रखा है मैंने, और ये जो मेरे सिंबल्स हैं इनकी सबकी प्रॉपर्टी के अगर इनको वाइट कलर से दिख रखा है, ठीक है। तो अब मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि जो मेरे ये जो है नीचे फुटर, तो इसके लिए मैंने अपनी क्लास क्या यूज़ की, मैंने कहा जिसकी मैं स्टाइलिंग खुद करूँगा। तो हमने कहा चलो देखते हैं, तो कौन सी है वो, बैनर-info-फुटर, ठीक है। तो अब मैं इसकी स्टाइलिंग करता हूँ, जिसमें क्या कर दूंगा, इसको नीचे एक तरफ सेट कर दूंगा, बैकग्राउंड रेड कर दूंगा, और ये जो सिंबल्स हैं सबके कलर क्या कर दूंगा दोस्तों, वाइट कर दूंगा, ठीक है। तो हमने चलो अपनी CSS फाइल ओपन करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं प्रीव्यू को, क्योंकि मेरे को काम क्या करना है, बैकग्राउंड मेरे को रेड करना है और टेक्स्ट कलर वाइट करना है। चलो अपनी मेन CSS में आए, इसे ओपन ही रखते हैं साइड में, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, तो हमने कहा बैकग्राउंड, क्लास कौन सी यूज़ की थी हमने, देखें एक बार, हमने यूज़ की थी बैनर, ये वाली क्लास,
कंट्रोल सी, डॉट कंट्रोल वी। ठीक है, तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरा बैनर है बैनर इमेज, इसका बैकग्राउंड तो हो जाए रेड, कलर क्या हो जाए वाइट। ठीक है, इसकी अपने प्रीव्यू देख लेते हैं। देखो बैकग्राउंड तो रेड हो गया, इसका कलर क्या है आपका, टेक्स्ट कलर आपने यहाँ पे लिख रखा है टेक्स्ट ग्रीन, टेक्स्ट डेंजर तो मैंने इसको हटा दिया, मैंने इसको कह दिया टेक्स्ट वाइट। ठीक है, ये हर किसी में चेंज कर देता हूँ वाइट, क्योंकि वो मैंने डेंजर आपको दिखाया था रिफ्लेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं, अब इसको कर दिया वाइट। ठीक है, तो ये मेरे सिंबल प्रॉपरली दिखाई दे। अब मेरा दिक्कत क्या है, अब मुझे चाहिए क्या, मैं चाहता हूँ